अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इन। दोस्तों आज की वीडियो में हम स्पीड टेस्ट करने जा रहे हैं Huawei Nova 3i का और Oppo F9 का। ये दोनों फ़ोन अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं एक हफ़्ते के गैप से पाकिस्तान में, और दोनों की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट है। जो कंपनी प्राइस हैं दोनों फ़ोन्स के वो हैं 40,000 रुपये। स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें Huawei Nova 3i की, तो Huawei Nova 3i हमें मिलता है हाई सिलिकॉन किरिन 710 के चिपसेट के साथ, जिसमें एक ऑक्टा कोर बेस्ड CPU हमें मिलता है, जिसके 4 कोर्स काम करते हैं 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पर, और बाकी के जो 4 कोर्स हैं वो काम करते हैं 1.7 गीगाहर्ट्ज़ पर। कैमरास की अगर बात करें तो यहाँ पे बैक पे हमें ड्यूल कैमरा वाला सेंसर मिल जाता है, जिसमें से एक जो सेंसर है वो 16 मेगापिक्सल का 2.2 एपर्चर वाला है, जबकि जो दूसरा सेंसर है हमारे पास वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। फ्रंट पे भी हमें यहाँ पे ड्यूल कैमरा मिल जाते हैं, जिसमें से जो एक कैमरा है वो 24 मेगापिक्सल का 2.0 एपर्चर वाला है, और दूसरा जो कैमरा है वो हमारे पास 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। उसके अलावा अगर हम बात करें इस फ़ोन की बैटरी की, तो इस फ़ोन में हमें 3340 mAh की बैटरी मिल जाती है। इसी तरह अगर हम Oppo F9 के हार्डवेयर की बात करें तो Oppo F9 में हमें मीडियाटेक का Helio P60 चिपसेट मिलता है, ये जो चिपसेट है ये भी ऑक्टा कोर बेस्ड चिपसेट है, और इसके जो 4 कोर्स हैं वो काम करते हैं 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पर। बाकी के जो 4 कोर्स हैं वो भी 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करते हैं। दोनों जो फ़ोन्स हमारे पास 4 GB रैम वाली वेरिएंट हैं। और इस फ़ोन के अगर हम कैमरा की बात करें तो बैक में हमें ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें से एक कैमरा जो है वो हमारे पास है 16 मेगापिक्सल का 1.8 एपर्चर का, और जो दूसरा कैमरा है वो हमारे पास है 2 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर का। फ्रंट पे अगर हम कैमरे की बात करें तो यहाँ पे हमें एक ही सिंगल कैमरा मिलता है जो कि 25 मेगापिक्सल का 2.0 एपर्चर वाला कैमरा है। बैटरी अगर बात करें तो इस फ़ोन में हमें 3500 mAh की बैटरी मिल जाती है, और वूक चार्जिंग की फैसिलिटी यहाँ पे हमें ओप्पो दे रहा है, जिससे हम इस फ़ोन को काफ़ी जल्दी चार्ज कर सकते हैं। डिस्प्ले की अगर बात करें तो दोनों फ़ोन में हमें IPS LCD वाला डिस्प्ले मिल जाते हैं, और दोनों ही फ़ोन हमें 6.3 इंच LCD वाले मिल जाते हैं। दोनों ही फ़ोन हमें नॉच वाले डिस्प्ले के साथ मिलते हैं। इसमें Huawei Nova 3i में हमें नॉर्मल नॉच मिल जाती है, जबकि Oppo F9 के अंदर हमें थोड़ी सी डिफरेंट नॉच मिल जाती है, जिसको Oppo ने वाटर ड्रॉप स्क्रीन वाला नाम दिया है। दोनों ही फ़ोन हमारे पास 4 GB वाले वेरिएंट हैं, 4 GB रैम वाले वेरिएंट है, और आज हम इन दोनों फ़ोन का करने जा रहे हैं स्पीड टेस्ट जो है वो हम कुछ इस तरह करते हैं। स्पीड टेस्ट हम इन दोनों फ़ोन्स का आज करेंगे, और हमारा जो स्पीड टेस्ट होगा वो टोटल 5 फेज़ पे मुश्तमिल होगा, जिसमें पहले फ़ेज़ में हम करेंगे इन दोनों फ़ोन का बूट टेस्ट। रिस्टार्ट करके देखेंगे कौन सा फ़ोन हमारे पास पहले होम स्क्रीन तक आता है। दूसरे फ़ेज़ में हम करेंगे जो लाइट एप्लीकेशंस होती हैं हमारे पास, जैसे फ़ोन डायलर वगैरह हो गया, क्रोम हो गया, कैलेंडर वगैरह हो गया, उसका टेस्ट करेंगे। थर्ड फेज़ में हम आएंगे अपनी सोशल एप्लीकेशंस की तरफ, जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह। फोर्थ फेज़ के अंदर हम गेम्स को चेक करेंगे, गेमिंग टेस्ट करेंगे। और पांचवें और लास्ट फेज़ के अंदर दोनों फ़ोन्स का हम सबसे पहले रैम टेस्ट करेंगे, रैम को चेक करेंगे, उसके बाद हम गीकबेंच का स्कोर चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट। सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट फेज़ की तरफ। फर्स्ट फेज़ पे जाने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो दोनों फ़ोन्स हैं इनमें इस वक्त रीसेट कोई भी एप्लीकेशन ऑन नहीं है, और दोनों ही फ़ोन सेम वाईफाई से कनेक्टेड हैं। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फेज़ की तरफ। फर्स्ट फेज़ में हम दोनों फ़ोन्स को रीबूट करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो Oppo F9 है उसमें रीबूट की फैसिलिटी नहीं है। तो हम दोनों फ़ोन्स को हम सबसे पहले पावर ऑफ़ करेंगे, और पावर ऑफ़ करने के बाद हम इनको जो है पावर ऑन करेंगे, और पावर ऑन करके देखेंगे कि कौन सा फ़ोन हमारे पास सबसे पहले होम स्क्रीन पर पहुंचता है। तो इस वक्त ये दोनों फ़ोन प्रॉपरली पावर ऑफ हो चुके हैं। अब मैं इनको पावर ऑन करने जा रहा हूं, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा फ़ोन हमारे पास सबसे पहले लॉक स्क्रीन पर पहुंचता है और फिर होम स्क्रीन तक पहुँचता है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम दोनों फ़ोन्स को पावर ऑन करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 गो। दोनों फ़ोन हमारे पास पावर ऑन हो रहे हैं, और हमें आज देखना ये है कि दोनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन जो है वो पहले अपने लॉक स्क्रीन तक पहुंचता है, और कौन सा अपने जो है वो होम स्क्रीन तक पहुंच पाता है। दोनों ही फ़ोन्स में हमें अपने मैन्युफैक्चरर की तरफ से स्किन्स मिल जाती हैं। दोनों ही फ़ोन स्टॉक एंड्रॉयड वाले फ़ोन नहीं हैं यहाँ पे। तो ये भी हमें देखना है कि दोनों फ़ोन्स यहाँ पे Oppo जो है वो पहले ही
लॉक स्क्रीन तक पहुंच गया और होम स्क्रीन तक पहुंच गया। और Huawei Nova 3 जो है उसने थोड़ा सा यहाँ पे डिले कर दिया। तो फर्स्ट फेज़ में जो हमारे पास विन कर रहा है फ़ोन वो है Oppo का F9। Oppo F9 ने यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फेज़ में विन किया है। अब हम चलते हैं सेकंड फेज़ की तरफ। सेकंड फेज़ में हम लाइट एप्लीकेशंस का टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो लाइट एप्लीकेशंस हैं वो कौन सा फ़ोन पहले ओपन करता है जी। तो लाइट एप्लीकेशन में जो पहली एप्लीकेशन है हमारे पास वो है फ़ोन डायलर। फ़ोन डायलर को हम ऑन करने जा रहे हैं। ऑन करते हैं फ़ोन डायलर को। 3 2 1 गो। तकरीबन एक जैसी स्पीड हमें यहाँ पे मिली है। दोनों फ़ोन्स ने तकरीबन एक ही स्पीड से फ़ोन डायलर को ऑन किया है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं जो कि है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम को ऑन करते हैं। 3 2 1 गो। थोड़ा सा यहाँ पे Oppo F9 ने पहले ऑन की है इस एप्लीकेशन को, लेकिन ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि एक जैसी स्पीड यहाँ पे हमें मिली है। कैलकुलेटर को ऑन करते हैं। कैलकुलेटर को ऑन करने जा रहे हैं। 3 2 1 गो। यहाँ पे भी हमें एक जैसी स्पीड मिली है। दोनों फ़ोन्स ने तकरीबन एक जैसे ही एप्लीकेशंस को ऑन किया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलेंडर को। कैलेंडर को ऑन करते हैं और देखते हैं कि पहले कौन सा इसको फ़ोन इसको ओपन करता है। स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 गो। यहाँ पे Huawei Nova 3i ने थोड़ा सा पहले किया है, लेकिन ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि सेम ही परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें मिली है। कोई बड़ा डिफरेंस नहीं मिला। अब हम चलते हैं अपने स्पीड टेस्ट के थर्ड जो हमारे पास फेज़ है उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फेसबुक को। फेसबुक को ऑन करने जा रहे हैं। 3 2 1 गो। Oppo F9 ने पहले ओपन किया है फेसबुक को। Huawei थोड़ा सा यहाँ पे डिले कर गया है। ट्विटर को ऑन करते हैं और देखते हैं कि पहले क्या हमें कौन सा फ़ोन हमें ओपन करता है। 3 2 1 गो। यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम पोजीशन रही। दोनों फ़ोन ने एक ही स्पीड से तकरीबन एप्लीकेशन को ओपन किया है। इंस्टाग्राम को चेक करते हैं। 3 2 1 गो। यहाँ पे भी हमें तकरीबन एक ही जैसी परफॉर्मेंस देखने को मिली। दोनों फ़ोन ने एक साथ ही इस एप्लीकेशन को ओपन किया है। आखिरी जो हमारी थर्ड फेज़ की जो एप्लीकेशन है वो है यूट्यूब। यूट्यूब को ओपन करते हैं। 3 2 1 गो। यहाँ पे Oppo F9 विन कर गया। इसने पहले ओपन कर दिया था, फीड्स भी पहले लोड कर ली थी और Huawei Nova 3i ने थोड़ा सा फीड्स को लोड करने में डिले किया है। तो ये जनाब हमारे पास जो थर्ड फेज़ है हमारा वो भी ख़त्म हुआ। अब चलते हैं फोर्थ फेज़ की तरफ। फोर्थ फेज़ में हम गेम्स को टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है हम अब गेम्स को टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा गेम और देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस हमें कौन सा फ़ोन देता है। तो सबसे पहला जो हमारे पास गेम है वो है स्नाइपर 3D। स्नाइपर 3D को ऑन करने जा रहे हैं हम। 3 2 1 गो। जनाब स्नाइपर 3D का गेम यहाँ पे लोड हो रहा है और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन इसको पहले प्ले करता है। Oppo F9 ने यहाँ पे पहले प्ले कर दिया स्नाइपर 3D को और Nova 3i यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिले कर गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास पहला गेम है उसमें Oppo F9 हमारे पास विन कर गया है। अब चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन की तरफ, सेकंड गेम की तरफ। सेकंड गेम हमारे पास है सबवे सर्फर। सबवे सर्फर को हम ऑन करने जा रहे हैं। 3 2 1 गो। सबवे सर्फर ऑन होने जा रहा है और देखते हैं कि यहाँ पे हमें कौन सा फ़ोन पहले लोड करता है इस गेम को। Oppo F9 यहाँ भी विन कर गया। Huawei Nova 3i थोड़ा सा यहाँ पे डिले कर गया। यार बड़ी यहाँ पे जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का यहाँ पे स्पीड टेस्ट है आज। मुझे बड़ा मज़ा, क्योंकि दोनों का चिपसेट ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा सा ही फ़र्क है, ऑलमोस्ट सेम चिप यहाँ पे हमें जो प्रोसेसर है वो दोनों की स्पीड जो है वो सेम है और यहाँ पे बड़ी, और दोनों की प्राइस भी इन दोनों फ़ोन के सेम और दोनों के लॉन्च में भी सिर्फ एक हफ़्ते का फ़र्क है। तो बड़ा ज़बरदस्त स्पीड टेस्ट हमें यहाँ पे आज मिल रहा है दोनों फ़ोन्स की तरफ। अगले जो हमारे पास गेम है उसकी तरफ चलते हैं। अगला गेम है हमारे पास 8 बॉल पूल। 8 बॉल पूल को ओपन करते हैं। 3 2 1 गो। 8 बॉल पूल लोड हो रहा है और देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा फ़ोन इस गेम को लोड करता है। Oppo F9 यहाँ भी विन कर गया यार, वेरी गुड। Oppo F9 ने अब तक गेमिंग में हमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और यहाँ पे Oppo F9 ने Huawei 3i के मुकाबले में अब तक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें दिखाई है। आखिरी जो गेम है आज इस फेज़ का हमारे पास वो है टेम्पल रन 2। टेम्पल रन 2 को हम प्ले करने जा रहे हैं। 3 2 1 गो।
टेम्पल रन 2 लोड हो रहा है, थोड़ा सा हैवी ग्राफिक्स वाला गेम है ये। और यहाँ पे हमें ठीक से पता चलेगा कि इस गेम को यहाँ पे भी हमारे पास Oppo F9 विन कर गया और Nova 3i जो है वो थोड़ा सा डिले कर गया। तो बॉस यहाँ पे Oppo F9 जो है वो गेमिंग्स में बहुत ज़बरदस्त उसने परफॉर्मेंस दिखाई है और Huawei Nova 3i जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे पीछे रहा। जनाब ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं 4 फेज़ आज के टेस्ट के। अब चलते हैं 5वें और आखिरी फ़ेज़ की तरफ। 5वें फेज़ में जैसे हमने डिस्कस किया था इस वीडियो की शुरू में कि हम सबसे पहले स्पीड टेस्ट, रैम की जो स्पीड है उसको चेक करते हैं। तो रैम की स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे Oppo F9 हमारे पास है, इसकी स्पीड टेस्ट को, रैम की जो स्पीड है उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं इस वक्त। और इस वक्त कैलकुलेशन हो रही है और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास Oppo F9 जो है इसकी जो रैम है उसकी क्या कैलकुलेशन निकल के आती है। उसके बाद हम जाएंगे Nova 3i के कैलकुलेशन की तरफ। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और थोड़ी ही देर में हमें ये रिज़ल्ट दिखा देगा। तो देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमारे पास आता है। जी जनाब रिज़ल्ट आ गया है और 6016 MB पर सेकंड की स्पीड हमारे पास आई है। यानी Oppo F9 की जो रैम है वो 6016 MB पर सेकंड के हिसाब से डेटा को कॉपी कर सकती है। अब हम चलते हैं यहाँ पे हमारे पास Nova 3i, इसका जो रैम है उसको हम, अच्छा दोनों ही फ़ोन में आपको बताऊँ, दोनों फ़ोन्स हमारे पास Nova 3i और Oppo F9 दोनों फ़ोन्स हमारे पास 4 GB रैम वाले फ़ोन्स हैं। तो अब इस वक्त हम टेस्ट कर रहे हैं Nova 3i के रैम को जो कि 4 GB की रैम है और इस वक्त कैलकुलेशन हो रही है। देखते हैं कि थोड़ी देर में हमारे पास इसका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर दोनों को हम चेक करेंगे कि किसकी रैम स्पीड, कॉपी करने की जो स्पीड है रैम की वो ज़्यादा बेहतर है। तो ऑलमोस्ट फाइनल जी ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। इसका जो रिज़ल्ट है वो है 5893 MB। ठीक है, तो देखें Oppo F9 ये मेरे पास है Oppo F9, इसका जो रिज़ल्ट आया है वो है 6016 MB पर सेकंड डेटा कॉपी हो सकता है। और Huawei Nova 3i के अंदर जो स्पीड टेस्ट निकल के आया है वो है 5893 MB पर सेकंड। तो जनाब ये था रैम टेस्ट। और अब चलते हैं हम Geekbench स्कोर की तरफ। Geekbench का जो स्कोर है वो हम इन दोनों फ़ोन्स का चेक करेंगे, सिंगल कोर्स में और डबल कोर्स में, और देखेंगे कि क्या हमारे पास यहाँ पे स्कोर निकल के आता है दोनों फ़ोन्स का। जनाब ये स्कोर निकल के आ गया हमारे पास। जो सिंगल कोर है उसमें हमारे पास Oppo F9 का जो स्कोर है वो है 1473 और Huawei Nova 3i के अंदर जो हमें सिंगल कोर का स्कोर मिल रहा है वो है 1604। इसी तरह Oppo F9 के अंदर जो हमें मल्टी कोर का स्कोर मिल रहा है वो है 5442 और Huawei Nova 3i के अंदर हमें जो मल्टी कोर का स्कोर मिल रहा है वो है 5606। तो दोनों ही लेवल पे सिंगल कोर्स में या मल्टी कोर्स में यहाँ पे हमें स्कोर्स में कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं मिल रहा। उसकी वजह से मैंने आपको बता दिया कि दोनों फ़ोन्स के अंदर जो CPU है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इसी वजह से जो आज का टेस्ट था वो भी इतना इंटरेस्टिंग था और हमें इतनी ज़बरदस्त जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिली। कहीं पे Oppo F9 ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और कहीं पे हमें Huawei Nova 3i ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के मज़ीद स्पीड टेस्ट देखने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।